आत्मा ज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रम फैल जाता है। एक तरफ ऐसे इंसान है जो आत्मा ज्ञान के बारे में बढ़ चढ़कर बोलते हैं, उसी के माध्यम से अंधविश्वास भी फैलाते हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं। और एक तरफ ऐसे हैं जो आत्मा ज्ञान के बारे में ही बात करते हैं पर आत्मज्ञान को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि आत्मज्ञान कहीं एक जगह जाकर रुकने वाला चीज नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ दिन साधना करने से मिल जाता है और आगे कुछ सीखने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। ऐसा कोई आत्मज्ञान नहीं होता। और वो कहते हैं आत्मज्ञान तो जीवन भर स्वयं को जानते रहने की बात है। वे कहीं एक जगह जाकर खत्म नहीं होता। ये तो जीवन पर्याप्त जानते रहने की चीज है, समझते रहने की चीज है। क्योंकि हमारा मन, विचार, शरीर की अवस्थाएं, परिस्थितियां परिवर्तन होते जाता है और उसको उसी अनुसार जानते रहना ही आत्मज्ञान है। वे कभी एक जगह जाकर खत्म नहीं होता, ऐसा किसी का कहना है। वे बात तो यहाँ हुआ कि वे समझ से ही सब चीज को जानते रहने की बात कर रहे हैं। समझ से, बुद्धि से, सजगता से, बिना धारणाएं के देखने से भी हम जो जाना जा सकता है उसी को ही जान सकते हैं। पर जो हम जान रहे हैं वे सत्य है कि नहीं वो तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमने उसी को निरंतर जानने को ही आत्मा से जोड़ दिया और निरंतर उसी को ही जानने को ही आत्मज्ञान बोल रहे हैं। जहाँ तक जाना जा सकता है, जहाँ तक समझ पा सकते हैं, जहाँ तक सजगता रहती है, वहाँ तक तो आत्मज्ञान की कुछ बात ही नहीं आती है। किसी किसी को जीवन में मिला हुआ ठोकरे से, जीवन में मिला हुआ संघर्ष से बहुत चीजें जल्दी ही समझ आने लगता है। फिर वे आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारे किताबें पढ़ने लग जाते हैं तो फिर उसको गहराई से समझने भी लगते हैं और उसको अच्छी तरह से दूसरों को समझा भी पाते हैं और बहुत हद तक वे बातें सच भी होता है पर पूरा सच नहीं होता है। बुद्धि, समझ, सजगता जहाँ तक रहती है वहाँ तक तो आत्म की बात ही नहीं आती है। आत्मा ज्ञान को बोलते हैं स्वयं को जानना। स्वयं को दो प्रकार से जाना जा सकता है। एक तो बुद्धि से, समझ से, सजगता से, बिना धारणाएं के देखने से जाना जा सकता है और एक है इन सब से परे। जब तक हम बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से, सजगता से जाना हुआ जो भी ज्ञान है उसको ठुकराएंगे नहीं, तब तक हम उसके पार हो ही नहीं सकते। तब तक हम यही कहते रहेंगे कि आत्मज्ञान जीवन भर ही जानते रहने को ही कहते हैं। जीवन भर हम चीजें जानते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं, ये गलत नहीं है। पर जो परिवर्तनशील है, जो जाना जा सकता है उसको ही जानते हैं। उसको हम आत्मज्ञान होने के बाद भी जीवन भर जानते ही रहेंगे। जीवन भर हर एक परिस्थिति में हर एक अनुभव को लेते रहेंगे, जानते रहेंगे, समझते रहेंगे। आत्मज्ञान एक ऐसी स्थिति है वहाँ पर शरीर, मन, भाव कुछ नहीं टिकता। इन सब से
परे हो जाते हैं, किसी का भी बोध नहीं रहता। एक अद्भुत स्थिति है। उस समय तो अनुभव करने वाला, अनुभूति हो गया बोलने वाला। कुछ नहीं होता है और ये भी नहीं कि वहाँ पर ज्योति दिखाई पड़ा, प्रकाश दिखाई पड़ा। ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकाश लोग इसलिए कहते होंगे क्योंकि वे अंधेरा को मिटाता है, पर वहाँ प्रकाश भी नहीं होता जो हमको समझ आए बुद्धि से, समझ से। वहाँ वैसा कुछ नहीं होता। वहाँ हमें कुछ नहीं मिलता, पर वे एकदम अद्भुत आनंद की स्थिति है। उसके बाद प्रकाशमय हो गए ऐसे बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि उस स्थिति का प्रभाव इतना होता है कि सच में हम रोम रोम से आनंदित हो जाते हैं। इसलिए प्रकाशमय हो गए बोलते हैं। जब हम बोध की स्थिति पर आ जाते हैं तब भी एक अद्भुत निर्विचार वाला स्थिति, एकदम अद्भुत आनंद वाला स्थिति हो जाता है। कोई इसी स्थिति को संभाल कर रखना चाहता है तो, इसी स्थिति को फिर से पाना चाहता है तो, इसी स्थिति में रहना चाहता है तो फिर जीवन भर ध्यान भक्ति के सहारे संसार से परे होकर जीता है। वहाँ हमें कुछ नहीं मिलता। हम अपने आनंद स्वरूप को जानते हैं। वहाँ पर संशय गिर जाता है, भ्रम गिर जाता है। वहाँ पर पूर्णता का महसूस होता है। आत्म को जानने से ही ज्ञान कैसे होता है? आत्म को जानने से ही और चीज को कैसे जाना जा सकता है? फिर आत्मा को जानने का गलत अर्थ मत निकालना। जिसको जाना ही नहीं जा सकता उसको जानना कैसे कह सकते हो? ऐसा जब आत्मा ज्ञान होता है तब भ्रम गिर जाता है। तो आज तक हमने खुद को जो माना था, जो जाना था, जैसा सोचा था, जैसा खुद के बारे में, संसार के बारे में लगा था, वो भ्रम गिरने से इसका ज्ञान हो जाता है। सभी ज्ञान भ्रम को गिर जाने के वजह से, संशय का दूर होने के वजह से हो गया। क्योंकि हम चल रहे थे कुछ अलग प्रकार से, कुछ अलग चीज को मान रहे थे। जहाँ हम सुखी हो सकते थे वहाँ भी हम दुखी हो गए। जहाँ सब अच्छे से जी सकते हैं वहाँ सब अच्छे से नहीं जी रहे हैं। तो भ्रम गिरने से इसका पता चलता है और बताने की प्रयास करते हैं। बुद्धि से, समझ से हम जितना भी जानते जाए फिर भी उसको दिनचर्या में काम कराना बहुत कठिन पड़ता है। उस स्थिति में अहम गिर जाता है और विराट के साथ एक हो जाते हैं, विराट हो जाते हैं। बुद्धि से, समझ से तो अहम को गिराना पड़ता है बार बार, पर उस स्थिति में अपने आप गिर जाता है। और बुद्धि से विराट होना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है, पर उस स्थिति में अपने आप हो जाता है। पर उस स्थिति तक पहुँचने के लिए भी समझ से जितना अहम को गिरा सकते हैं गिराना पड़ता है, और समझ से जितना विराट हो सकते हैं होना पड़ता है। पर वो ही सत्य नहीं है। यहाँ हमने जोड़ लगाया, पर उस स्थिति में अद्भुत अनुभूति के साथ ये घट जाता है अपने आप। आत्मज्ञान होने से भी वे जीवन भर सीखते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं, परिस्थिति को देखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ देते हैं। बस फर्क इतना होता है कि किसी भी चीज में जोड़ नहीं देते हैं।
चीजों को अपने आप होने देते हैं और उसको देखते हैं, अनुभव करते हैं और बहुत ज्यादा दुखी और सुखी नहीं होते। आत्मज्ञान पूर्णता की अनुभूति है। आत्मज्ञान से भ्रम का निवारण हो जाता है। उसके बाद जीवन का दौड़ खत्म हो जाता है। भले ही वो जीवन भर कर्म करते हुए दिखाई पड़े, पर जिस तरह और के मन में भागदौड़ चल रहा होता है, उस प्रकार उसके मन में कोई भी भागदौड़ नहीं होता है। कोई काम अपने हाथों में लेकर करते हैं तो वे अपनी पूर्णता से करते हैं। फिर भी वे पूर्ण नहीं हुआ तो उसके लिए बहुत विचलित नहीं होते। हो गया तब भी वे शांत ही रहते हैं। उस स्थिति को आत्मज्ञान कहे, बोध कहे, सत्य कहे, कुछ भी कहे। उसके बाद जीवन का भागदौड़ खत्म हो जाती है। मन का जो लहरें उठ रहा होता है, वे एकदम शांत होकर गहराई में समा जाता है। फिर भी जीवन में स्थिति परिस्थिति तो आता ही है। उसी अनुसार कुछ प्रभाव भी पड़ रहा होता है। उस स्थिति का प्रभाव देख रहे होते हैं, उस स्थिति का प्रभाव जान रहे होते हैं, उस स्थिति को भी जान रहे होते हैं। बस चीजों को देखना और सब चीजों को स्वीकार करने का भाव आ जाता है। उसके बाद कुछ भी घटना हो, उसके लिए हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते, नहीं देंगे। ना किसी कोई बाबा के पास जाएंगे, ना किसी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कर दीजिए। ना कुछ निर्णय के लिए किसी से पूछने जाएंगे, ना किसी का साथ जबरदस्ती मांगेंगे। सब छूट जाएगा। बाहर परिस्थिति कैसा भी हो, देखना और स्वीकार करना, इतना ही रह जाएगा। तो आत्मा ज्ञान के बारे में अनेकों तरह का भ्रम फैलता ही रहता है। कोई इसी को बढ़ चढ़कर बोलकर कमाने का साधन बना लेता है और कोई इसको बिल्कुल ही नहीं मानता है और ठुकरा देता है, इसको ही गलत बोल देता है। सत्य तो ये दोनों से ही परे है और ये स्वयं ही जाना जा सकता है। कोई भी किसी को नहीं दे सकता है। जिसमें सच में गहरी प्यास हो, जो धैर्य के साथ सत्य की मार्ग में संघर्ष करे, जो मरने के लिए राजी हो जाए। मरना अर्थात संपूर्ण चीजों के प्रति वैराग्य होना और शरीर के प्रति भी मोह ना रहना। इस तरह से सत्य के लिए जिसके हृदय में प्यास है, उसको वे अवश्य ही उपलब्ध होंगे। सत्य को या परमात्मा को हम ढूंढकर खोजकर नहीं पा सकते हैं। उसके लिए हमको तैयार होना पड़ता है। वे खुद ब खुद हमको ढूंढ लेंगे। उसके लिए बस हमें तैयार रहना है। जब हमारी तैयारी पूरी हो जाती है, तब वे हमको ढूंढ ही लेते हैं। इसीलिए खुद को तैयार ही करना है।